करते हैं फिर। वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल भी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, आज हम उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस YouTube अमीबा क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अमीबा क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं। यहाँ पर रेगुलरली क्लास 9th और 10th के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अमीबा क्लासेस बायोलॉजी ICSE चल रही है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उन्हें बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अमीबा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं प्रेस द बेल आइकन 10,000। हाँ, क्या अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। चलो बस 4 मिनट हो गए हैं, वेस्ट कर दिए तुम लोगों ने 4 मिनट। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। आई होप सभी लोग आ गए हैं। 58 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। सो लेट्स बिगिन, एवरीबडी इज रेडी। आई विल बी प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन इन द नेक्स्ट। ये क्या आ रहा है? दिस विल लेट एंड देयर शुड मेन प्रेजेंटर। हाँ, ये क्या हो रहा है? अंजलि यादव, यू आर ऑलरेडी प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आई गेस। तो अंजलि यादव अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन को बंद कीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया एक आपकी वजह से। दिस विल लेट यू टेक ओवर अंजलि यादव एज द मेन प्रेजेंटर। चलिए तो शुरू करते हैं। अंजलि यादव अपनी प्रेजेंटेशन रोकने का नाम नहीं ले रही है, तो फटाफट से बच्चे, आई होप प्रेजेंटेशन आपको हमारी वाली विजिबल होगी। तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके हमारी वाली जो प्रेजेंटेशन है उसको आप पिन कर देना। ओके बच्चे, चलिए आज आगे हमें कंटिन्यू करना था, काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके थे। तो फटाफट से कल के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चे, कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमने इस डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस की थी। तो आई होप आप लोग भूले ना हो। जिनके पास सरिता अग्रवाल बुक है वो सरिता अग्रवाल बुक से पढ़ सकते हैं, और जो लोग सेलिना बुक यूज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, क्योंकि सरिता अग्रवाल को जितना रट सकते हो, घोट सकते हो, दिमाग में डाल सकते हो, कर लो, क्योंकि यही बुक है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। सरिता अग्रवाल पढ़ोगे तो हो सकता 99 आए, 100 तो पॉसिबल बहुत रेयर केस है सरिता अग्रवाल के साथ। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगली स्लाइड पर आते हैं, फटाफट से देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या नया आने वाला है। सो वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड एंड द स्लाइड इज रेडी। चलिए बच्चे, तो शुरुआत हो चुकी है। फटाफट से कमेंट्स में सभी लोग यस सर एक बार लास्ट बार लिख दें ताकि पता चल जाए कि सभी लोग रेडी हैं। चलिए, तो आपको किडनी दिखाई दे रही होंगी। तो वैसे तो ये एक ही किडनी है, अलग अलग व्यू है। और आपके पास कितनी किडनी होती है बच्चे? फटाफट से बताएं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव हाउ मेनी किडनीज? 2 किडनीज, दैट इज 1 पेयर, अनलेस यू हैव सोल्ड योर किडनी टू परचेज अ iPhone 11X Pro Max। ओके, वॉट एवर। सामने बच्चे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको किडनी का दिखाई दे रहा है। पहला जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जैसा कि आपको लेबलिंग में दिखाई दे रहा होगा, टाइटल में। और दूसरा जो बी वाला डायग्राम है उसमें आपको ब्लड सप्लाई दिखाई दे रही है। तो फटाफट से इस डायग्राम की एनाटॉमी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। जैसे कि किडनी के बारे में आपको पता है, ये जो किडनी होती है, इस किडनी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बीन शेप, राइट? राजमे की तरह होता है, बीन की तरह होता है, ये आपको पता ही है। अब किडनी की बात करें, किडनी के बाहर आप ये एक रेड कलर की लेयर देख रहे होंगे, ठीक है? रेड कलर के ऊपर रेड कलर ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो बाहर की जो रेड कलर की ये जो लेयर है बच्चे, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं
पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे बच्चे? पेरिटोनियम, या इसका एक नाम और है इसको हम कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी सेलिना बुक में ये लेबल्ड नहीं है तो कर लेना बाद में आराम से। इसके बाद हम बात करते हैं अंदर की। तो किडनी के बच्चे दो रीजन होते हैं। एक टर्म आप समझ लो ध्यान से, बायोलॉजी में जब भी हम आउटर रीजन के लिए बात करते हैं वहां पर हम टर्म देते हैं कॉर्टेक्स, और बायोलॉजी में जब भी हम किसी इनर रीजन के बारे में बात करते हैं वहां पर हम टर्म देते हैं मेड्यूला। ठीक है, क्या टर्म देंगे? मेडुला। तो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब क्योंकि हम बच्चे किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो किडनी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? किडनी का रेफरेंस देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रीनल। बहुत बढ़िया, श्रेया कुशवा, यश वर्मा, ध्रुव एंड मुकुल, हम यूज करते हैं रीनल। तो यहां पर बच्चे हम नाम देंगे रीनल कॉर्टेक्स और हम यहां नाम देंगे रीनल मेड्यूला, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर आप इस किडनी में देखेंगे बच्चे, दो रीजन है। बाहर वाला जो रीजन है उसको हमने क्या बोला? कॉर्टेक्स। तो हम पूरा नाम दे देते हैं क्या? रीनल कॉर्टेक्स। तो ये जो आप पिंकिश कलर देख रहे हो इस तरीके से, ये जो लेबलिंग कर रहे हैं, पिंक कलर आपको बहुत ही साफ तरीके से आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो ये जो पिंकिश कलर है बच्चे, ये आउटर पार्ट है, इसको हमने क्या बोला? रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर की तरफ जो आप पार्ट देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रेश कलर में जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला? रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो तीन लेबलिंग हो गई। सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हमने क्या बोला बच्चे? कैप्सूल। उसके बाद दो मेन लेयर है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। राइट। अब आउटर कॉर्टेक्स आप देखोगे तो एकदम आपको प्लेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना? पिंकिश कलर का प्लेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बट अगर हम इनर मेड्यूला की बात करें, इनर मेड्यूला में आपको बीच बीच में कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मार्क कर रहे हैं, ध्यान से स्क्रीन पर ही फोकस करें। तो इस तरीके के आपको ट्रायंगुलर जो शेप है वो नजर आ रहे हैं। इस ट्रायंगुलर शेप को हमने क्या बोला बच्चे? पिरामिड्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं ट्रायंगुलर शेप होते हैं इजिप्ट में। ठीक है, और समोसे का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। बट यहाँ समोसे और इजिप्ट की बात नहीं करेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम बच्चे क्या बोलते हैं? पिरामिड्स बोलते हैं। इन पिरामिड्स की एपिक्स जो होती है, जैसे ये हमने एक पिरामिड बनाया तो ये जो टॉप पॉइंटेड पोर्शन है इसको हमने क्या बोला? एपिक्स। एपिक्स ऑफ व्हाट? पिरामिड। राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये वाले पार्ट जो हैं ये हो गए हमारे एपिक्स ऑफ पिरामिड, एंड ऑल दीज एपिक्सेस ऑफ पिरामिड opens into a common region. Okay, opens into a common region. ये ग्रीन कलर से मार्क कर दिया common region, and this common region is called as pelvis. ठीक है, इसको हम कहीं कहीं बुक्स में आपको रीनल पेल्विस टर्म भी मिलेगा। तो पेल्विस बोल दिया या रीनल पेल्विस। तो ये वाला जो एरिया है, कॉमन एरिया है, जहां पे सारी एपिक्स जो है वो लीव करती हैं, इस वाले कॉमन एरिया को बच्चे हमने क्या बोला? रीनल पेल्विस। राइट। एपिक्स वाला जो रीजन है बच्चे, यहां पे देखो लेबलिंग दी हुई है, ये जो एपिक्स ऑफ पिरामिड है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? पैपिला। ठीक है, जो एपिक्स वाला रीजन है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पैपिला। तो पिरामिड, ये पूरा पिरामिड हो गया, एपिक्स को हमने बोला पैपिला। ठीक है, स्पेलिंग यहां लिखी हुई है पैपिला की। इसके बाद एक पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम। अब ये हाइलम में एक्चुअल में है क्या, इसको समझो। जैसे ये हमने बनाई क्या? किडनी। ठीक है, किडनी से कौन एंटर करता है? अयोर्टा वाला पार्ट, मतलब कि रीनल आर्टरी। ठीक है, इसी किडनी से कौन एग्जिट करता है? वीना केवा वाला पार्ट, जो कि है रीनल वीन। और इसी किडनी से एक पार्ट और एग्जिट करता है जो कि बच्चे क्या बनाता है? यूरेटर बनाता है। क्या बनाएगा बेटा? यूरेटर। तो ये वाला जो पार्ट है, एक वो कॉमन एंट्री और एग्जिट वाला पार्ट है जहां पे रीनल आर्टरी एंटर करते हैं, रीनल वीन और यूरेटर लीव करता है। उस कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं क्या? हाइलम। ठीक है, उस कॉमन एंट्री एग्जिट वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइलम। तो ये वाला जो हाइलम है वो यही है। तो ये वाला पार्ट उन्होंने इस तरीके से शो किया है।
क्योंकि ये 3D डायग्राम नहीं है, आपको 3D स्ट्रक्चर भी हम एक आध बार दिखाएंगे, या इस बैच के बाद कोशिश करेंगे आपको कुछ 3D शो करने की। ठीक है, अगर हमारे लैपटॉप ने साथ दिया और हैंग नहीं हुआ तो बैच के बाद में आपको 3D स्ट्रक्चर हम इसका शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेट करना 1:15 या 1:30 के बाद, जब भी अपना लेक्चर शुरू हो तो जो लोग रुके रहेंगे उनको कोशिश करेंगे वो दिख जाए। ठीक है, तो आप हाइलम समझ चुके हो। अब आते हैं हम बगल वाले डायग्राम पे, तो थोड़ा सा बोर्ड को, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। आज बड़े फोन आ रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मुकुल साहू ने कॉन्फ़िगरेशन भी भेज दी लैपटॉप की। वाह, मतलब ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। खाल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कि सर ये वाला ले लो, है ना। बहुत माल भरा हुआ रखा है हमारे बैंक में, है ना, करोड़पति हैं उन तो, कि जाते ही साथ बस लैपटॉप खरीद लें और बोले हाँ बच्चों लैपटॉप ले लिया है। चलिए बेटा, जो लैपटॉप है अभी हमें उसी से काम चलाना है, तो इधर फोकस करो जरा। चलिए अगला डायग्राम जो है बच्चे, अगले डायग्राम पर फोकस करो। अब हमने किडनी को क्या किया, क्रॉस सेक्शन देखना शुरू किया, उसको और डिटेल में देखना शुरू किया। तो कॉर्टेक्स आप जानते ही हो, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स। मेड्यूला आप जानते ही हो, इनर मेड्यूला। आप अभी अभी पिरामिड भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी अभी आपको हमने हाइलम भी बता दिया कि हाइलम वो एरिया होता है जहां से यूरेटर एग्जिट करता है, रीनल आर्टरी एंट्री करती है और रीनल वीन एग्जिट करती है, ये भी आपको पता है। तो अब नया क्या है, नया आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। तो देखो रीनल आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड लेके आ रही है, इम्प्योर। इम्प्योर का यहाँ क्या मतलब है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड नहीं लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको थोड़ी देर में समझाते हैं। ब्लड कैसा है बच्चे, इम्प्योर ब्लड है। और रीनल वीन जो है वो कौन सी ब्लड को लीव करेगी, प्योर ब्लड। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से क्या सुनना है, रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड लिखा है, इम्प्योर लिखा है। अब हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि सर रीनल आर्टरी, आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कैसे हो सकता है, तो इसको थोड़ी देर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और रीनल वीन जो है ये तो एक्सेप्शन भी नहीं है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो फिर यहाँ पे प्योर कैसे आया। किस किस को ये वाला डाउट है कि सर आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कैसे हो सकता है, आर्टरी से तो प्योर ब्लड निकलता है ना। तो काफी बच्चों को यहाँ पर डाउट है, तो थोड़ी ही देर में इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप फोकस करो, रीनल आर्टरी है जो एंटर करेगी, रीनल वीन है जो बाहर जाएगी, ये आपको ब्लू और रेड कलर से दिखाई दे ही रहा है, और यूरेटर इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है यूरिन लेके। यहाँ पे अगर डायग्राम को थोड़ा और जूम करके आप फोकस करोगे तो यहाँ पे बेटा ये वाले जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, ये जो गोल गोल मार्क कर रहे हैं ये क्या होगा, पेपिली। और इस पेपिला से जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा आगे देखेंगे, वो इस रीनल पेल्विस में क्या होती है, एंटर करती है, और फिर इस रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। समझे बच्चे, यहां तक क्लियर। अब आपका वो डाउट क्लियर करते हैं कि वो जो आपको डाउट आ रहा है कि सर प्योर इम्प्योर वाला चक्कर क्या है ना। तो वो वाला चक्कर देखते हैं, दूसरे चक्कर की बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोग बहुत चक्कर चलाते हो, वो वाले चक्करों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इम्प्योर और प्योर वाला सीन क्या है, समझना। फिर से दिल बनाते हैं, आजकल बड़ी दिल की बातें हो रही हैं। ये हमने बना दिए क्या, 4 चैम्बर, राइट। तो चैम्बर से यहां से निकला कौन, अयोर्टा, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। ऊपर हमने क्या बना दिया, लंग, ये भी पता है। और लंग से पल्मोनरी वीन आई और वो यहां पर एंटर कर गई, कौन, पल्मोनरी वीन, VEIN। साफ सुथरा लिखना भी जरूरी है, नहीं तो पता चला तुम लोग गलती याद कर लो, पल्मोनरी वीन, ठीक है। इस अयोर्टा को हम सीधे भेज देते हैं किडनी में। कहां भेज देते हैं हम, किडनी में, ठीक है। रीनल आर्टरी वगैरह होगी वो सब आप समझते ही हो। किडनी से निकली कौन, रीनल वीन, और रीनल वीन वीना केवा बना बना के कहां पहुंची, ऊपर वाले चैम्बर में, राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में पहुंची। और फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी निकली और वो कहां चली गई, लंग्स में चली गई, ठीक है।
ये वाला डायग्राम बच्चे सभी को क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर सभी को क्लियर नहीं है ये वाला डायग्राम, मतलब कि आपने पुराना अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है। ओके, वॉइस का इशू बच्चे, यहां पे एक बच्चा लिख रहा है वॉइस का इशू आ रहा है, सक्षम वॉइस बीच बीच में कट रही है। बाकी सभी को वॉइस एकदम क्लियर है, ठीक है। तो सभी को वॉइस क्लियर है, मतलब कि सक्षम का इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है। तो सभी को वॉइस क्लियर है। और बच्चे यहाँ पे ये चाइनीज जापानीज ये सब मत लिखो। दानिश खान बेटा ध्यान रखो, नहीं तो फिर सीधे तुम्हें बैन कर दिया जाएगा इस ग्रुप से। दानिश चाइनीज लिख रहा है बीच में, और कौन है ये चाइनीज वाला? दानिश ही है। क्या चाइना जाना है क्या तुम्हें? पता है ना चाइना का माल टिकता नहीं है ज्यादा दिन, वहां जाके तुम भी खराब ही ना हो जाओ, पता चला। चलो, हाँ कोरोना टिक गया। सही बात है, दानिश नहीं टिक पाएगा मगर। चलो यहां पर ध्यान दो। अब बच्चे ध्यान से सुनना, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपका क्लियर है तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। लंग्स की बात करें, यहां ध्यान से सुनना, लंग्स की बात करें, लंग्स में अगर हम ब्लड की बात करें बच्चे, लंग्स में ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। यहां पे ब्लड कौन सा आया? ऑक्सीजनेटेड। स्पेलिंग एरर हो इग्नोर करना, बस अभी कंसेप्ट पर फोकस करो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अयोर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और किडनी के भी अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि भाई किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया? ये सभी को पता है। अब बच्चे ये समझो, ऑक्सीजनेटेड जेनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। द ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ब्लड क्या है? प्योर है, ठीक है। मतलब कि अब प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है समझते हैं। बेटा प्योर का मतलब है कि ब्लड में कोई भी वेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है। ब्लड डज नॉट कंटेन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। इम्प्योर ब्लड की बात करें, इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि जो ब्लड है बेटा, ब्लड कंटेन्स व्हाट? ब्लड कंटेन्स वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बच्चे यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बट दिस डज नॉट मीन दैट दिस इज अ प्योर ब्लड, दिस कैन बी इम्प्योर ब्लड। यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अयोर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बट दिस डज नॉट मीन्स दैट इट कंटेन्स प्योर ब्लड। इट कैन कंटेन इम्प्योर ब्लड, मतलब कि इस अयोर्टा में नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यही नाइट्रोजनस वेस्ट, समझना, यही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू कहां पहुंची? किडनी में। रीनल आर्टरी के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट कहां पहुंचा? किडनी के अंदर पहुंचा। मतलब कि रीनल आर्टरी में बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, ठीक है, बट रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, इसलिए हमने उस ब्लड को क्या बोल दिया? इम्प्योर ब्लड बोल दिया। समझे? हो, समझ में आया बच्चे? ठीक है सभी को। तो आई होप बच्चे ये वाला जो डाउट है आपका कि रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कहां से आया, इम्प्योर ब्लड का मतलब है इस रीनल आर्टरी में बच्चे कौन सा वेस्ट आ रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है। ध्यान से सुनना, किडनी का काम होता है क्या? किडनी का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो आर्टरी ब्लड लेके अंदर पहुंची,
किडनी ने अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किया, यूरेटर में ले गया, और प्योर ब्लड मतलब बिना नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड बाहर निकल के आया। किस वीन के थ्रू? रीनल वीन के थ्रू वो ब्लड निकल कर आया। बट वीन है तो ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड तो होगा ही होगा, बट साथ में वो ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, उसके पास कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। समझ में आया बच्चे यहां तक? वॉइस की प्रॉब्लम काफी बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे। किस किस को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है? जिसको वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है जरा वॉइस लिखो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर, सो वी कैन से वीन कंटेन्स प्योर ब्लड, राइट? वी कैन से वीन कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर ब्लड, ठीक है। बट ज़हीन, अगर आपको और अच्छी तरह आंसर देना है ना एग्जाम में, सो प्योर ब्लड के आगे और आप कंटिन्यू करोगे प्योर ब्लड, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजनस वेस्ट। इस तरीके से आप आंसर को कंटिन्यू कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। कैन दिस नाइट्रोजनस कम फ्रॉम लंग और डायरेक्टली फ्रॉम एयर? अरे प्रखर गुप्ता, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या? भूल गए हो? कल हमने आपको क्या समझाया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये हैंग क्यों हो रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्लूसिव नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है? यूरिया। किससे बनता है? अमोनिया। तो बच्चे, ना ही आप यूरिया को सूंघते हो, ना ही आप ऐसे कमरे में, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पे अमोनिया आप सूंघ रहे हो। तो ये सब हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ना, बॉडी का प्रोडक्शन है ये अमोनिया, यूरिया, जिसको किडनी के थ्रू रिमूव करना होता है। प्रखर का डाउट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहां पे समझना। यहां पे हमने इस डायग्राम में ऐड कर दिया क्या? बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। दुनिया भर के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं सब यहां पर आ गए। आर्टरी बॉडी के पार्ट्स में एंटर करेगी, ठीक है। प्रोडक्शन होगा अलग अलग मटेरियल का, जिसमें से प्रोडक्शन होगा किसका? यूरिया का, यूरिक एसिड का, हिप्यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, काफी सारी चीजों का प्रोडक्शन होगा। और वो सारी चीजें कहां एंटर करेंगी? ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें कहां एंटर करेंगी? वीना केवा में। वो नाइट्रोजनस वेस्ट एंटर कर गया वीना केवा से हार्ट में, हार्ट से कहां जाएगा? वो लंग्स तक। अब लंग्स के पास यूरिया को रिमूव करने का प्रोसीजर तो है नहीं, लंग्स से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बट नाइट्रोजनस वेस्ट वहीं लंग्स के थ्रू कैपिलरी से होते हुए आएगा कहां? पल्मोनरी वीन में। और अब पल्मोनरी वीन में कैसा ब्लड आ चुका है बेटा? पल्मोनरी वीन में आ चुका है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इस तरीके से गड़बड़ हो सकती है और इम्प्योर ब्लड आ सकता है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। वॉइस का इशू है बच्चे, वॉइस का इशू आपके एंड से ही होगा। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड तो बाय गॉड ग्रेस बढ़िया आ रही है, तो वहाँ पे ही इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। सर, वी विल स्टडी डायलिसिस। हाँ बच्चे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम डायलिसिस। कुछ नहीं है, डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिनकी किडनी खराब होती है, डायलिसिस मशीन का यूज करके हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। डायलिसिस टॉपिक खत्म। Sir, can CO2 can be included as a category of impure blood except nitrogenous waste? Yeah, we can include, but CO2 जब होती है शिफा, CO2 जब होती है तब हम उसके लिए अलग से टर्म यूज करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करते हैं। तो रेगुलरली अगर आप मतलब किडनी और बायोलॉजी से रिलेटेड बात करें तो आप इम्प्योर ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट को ही इंक्लूड करोगे, और CO2 की बात करें तो हम डीऑक्सीजनेटेड टर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो लंग्स हैं, लंग्स से भी नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है CO2 उसको भी हम एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ये क्वेश्चन हो सकता है और आंसर भी हो सकता है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है? ये पूरी कहानी आपको क्लियर है? ठीक है, ये कहानी क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी लोग पानी पी सकते हैं, हमें भी प्यास लगाइए, आधा घंटा लगभग हो चुका है, तो आप लोग पानी पियो। तब तक हम कोशिश करते हैं जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D डायग्राम आपको शो करने की
कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग पानी पियो, यहाँ पे देखते हैं 3D पॉसिबल होता है कि नहीं। क्योंकि अब लैपटॉप हैंग होने लगेगा अगर वो वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया तो। सही है, तुम लोग मस्क मेलन। दीवी आज पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हो क्या? आज पिज़्ज़ा नहीं है दीवी का। आज दाल रोटी से काम चलाना पड़ रही होगी। हाँ? एक्सक्रीटरी कहाँ मिलेगा भाई? यूरिनरी, ओके। चलो, तो 3D हो गया है चालू। तो फोटोशॉप की प्रेजेंटेशन रोक रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपको नहीं होगी विजिबल, दूसरी स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना अगर वो विजिबल हो। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है भाई? चलो, तो दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। तो आपको एक स्केलेटन सिस्टम दिखाई देने लगा होगा। सभी लोग बताओ भाई, आपको अपनी हड्डियां दिखाई दे रही हैं? तो अगर हड्डियां दिखाई दे रही हैं, चलो तो कुछ आज अपन नया कुछ करने वाले हैं। हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो देखते हैं कि कितना अपन इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं। ठीक है, तो 3D देखते हैं कि कितना हो पाता है। इसको कैसे चलाना होगा? ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ये नीचे हो गया, इससे ऊपर हो गया, कीबोर्ड से ऊपर नीचे, इससे आगे पीछे। और चलिए, तो यहाँ पर बच्चे आप ध्यान से देख पा रहे हो, किडनी दिखाई दे रही है जो एकदम राजमे की तरह दिखाई दे रही है। इसको 3D डायग्राम देखते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ठीक, अब ये धीरे धीरे घूमेगा और सभी को मजा आ रहा होगा कि अरे ये 3D डायग्राम भी है, क्या बात है। जल्दी जल्दी घूम जा भाई। ठीक है, तो ये है डॉर्सल व्यू किडनी का, जो कि आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा। हम सोच रहे हैं स्पीड में कैसे इसको चलाएं। ओह, ऐसे चलेगा? क्या हो रही है? हाँ, ऐसे हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, ये हो गया कौन सा, फ्रंट व्यू। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे कैसे देखोगे इसको, ये वाला पार्ट जो है बच्चे, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, यूरेटर, है ना, जो यूरेटर से निकलता है कुछ इस तरीके से। ये हो गई किडनी। नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे ऐसे जाया जाएगा। ये वाला आप ट्यूब देखोगे, ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है, इस ट्यूब को बच्चे क्या बोला हमने, यूरेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, आगे अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पीछे का व्यू हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो आ रहा है, यूरेटर। ये यूरेटर किस तरीके से इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या किया है, एंटर किया है। तो ये दोनों क्या हो गए, यूरिनरी ब्लैडर, एक लेफ्ट वाला हो गया और एक राइट वाला ब्लैडर हो गया। ठीक, फिर इसके आगे और अगर आगे बढ़ते हैं तो इस डायग्राम में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो हड्डियां हैं इसको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, लेटरल व्यू पर आते हैं फटाफट से। तो अगर हम साइड से देखेंगे, ये टॉप व्यू, ये हो गया क्या, किडनी। ठीक, ये यूरेटर जा रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ है, यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव में मिलेगा, आगे आएगा, रुक जाओ, पोस्टीरियर क्वार्टर सिस्टम वर्टिब्री। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये इस तरीके से ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इस तरीके से आप देखोगे तो बगल बगल में दोनों किडनियां लगी हैं। मतलब ये देखो, रिब केज आगे की तरफ आ रहा है
और ये पीछे की तरफ क्या हो गई, किडनी हो गई। मतलब देखा जाए तो जो लास्ट रिब्स होती है हमारी, फॉल्स रिब्स जिसको बोलते हैं, उससे भी हाफ ऑफ द किडनी क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है, राइट। फिर ये डायग्राम, हाँ जी, ये हो गई एनाटॉमी ऑफ किडनी। क्या बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इस पार्ट को अगर हटा दें तो क्या होगा, फेड हो जा भाई, फेड, हाइड, ओ हाइड हो जाता है, क्या बात है। चलो इसको हाइड कर दिया। ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, बहुत साल पहले डाउनलोड किया था हमने, 6 साल पहले, आज काम में आ रहा है। मतलब आज लग रहा है कि सॉफ्टवेयर का काम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बच्चे इस डायग्राम में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं आपको ना, ये पिरामिड्स हो गए। और ये पिरामिड्स के ये वाले जो एंट्री वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम, पैपेली बोलेंगे, राइट। और इस पैपेली से जो एंट्री होगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, रीनल पेल्विस, है ना। ये रीनल पेल्विस हो जाएगा, और रीनल पेल्विस से फिर ये यूरेटर में एंट्री होगी यूरिन की। ठीक है, ये हो गया अपने पास अच्छा खासा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक, ये बैक व्यू हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और हाँ जी, नीचे वाला पार्ट पे फोकस करते हैं अपन। ये हो गया अपने पास नीचे वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे देखोगे ध्यान से, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये अपने पास यूरिनरी ब्लैडर आ गया, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। ये कौन सा आ गया, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्लैंड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। और फिर नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, और तो ये वाला जो पार्ट मार्क करने वाले हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से, ये आ जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा को अपन को पीछे से मार्क करना पड़ेगा, कॉर्पस कैलोजम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट आ जाता है, फिर यूरेथ्रा मार्क नहीं हो रहा है। दूसरे डायग्राम में देखते हैं, सुपीरियर पोस्टीरियर ब्लैडर, ओहो, ये ब्लड वेसल्स के साथ है। तो यहाँ पे जो बच्चे कह रहे थे कि अयोर्टा और वीना केवा गायब है, तो यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखो, तो देखो यहाँ पर आपको ये कौन सा, पेनक्रियाज दिखाई दे रही है, राइट। ये दोनों क्या हुई, किडनी। ये देखो रेड कलर से आपको अयोर्टा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ब्लू कलर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीना केवा ना। और इस तरीके से अब स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं हम 3D डायग्राम की, तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल होता जाएगा नीचे की तरफ, तो आप देखते जाना। देखो ये हार्ट, इसके अंदर ये बंद है हार्ट, है ना, ये रिब केज के अंदर किस तरीके से हार्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, देखते जाओ। ये हो गया क्या, लिवर वाला पार्ट, लिवर के नीचे ये 2 किडनी हो गई। उसके बाद ये वीना केवा आ गया, ये पूरा तामझाम ब्लड वेसल्स का लगा हुआ है। और ये पीछे की तरफ ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, जो रेड और ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं बच्चे, ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे जहीन क्या पूछ रही है, ग्रीन पार्ट कौन सा है, कहाँ 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 बच्चे, वो तो हमने लेबल किया था ना, ये पेनक्रियाज का आगे का पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, तो ये तीनों ही पेनक्रियाज हैं बच्चे, ठीक है। तो ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से। फिर ये रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो पीनेस आ गया, और ये टेस्टीज वगैरह हो गई, वो अपन रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक। और दूसरा डायग्राम देखते हैं कुछ अच्छा सा, रीनल, मस्कुलेचर, यूरेथ्रा और पिरामिड्स इसमें दिख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ देख लिया हो, मतलब काफ़ी है ना। वापस आए अपन थ्योरी पर, और कुछ देखना है, थ्योरी पर वापस आया जाए, नहीं मुकुल का मन नहीं है। सर्कुलेटरी वाला भी देखना है, हार्ट वगैरह देखना है। हार्ट के लिए ये रहा हार्ट। तो ये हो गए आपके वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड, एक देखना ग्रीन कलर से मार्क करेंगे, 1 2, और ये पीछे वाला 3, ये 3 वॉल्व्स हो गए। और इसमें 2 वॉल्व्स लगे हैं, 1 और ये पीछे वाला 2, तो ये हो गए बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है।
ये पूरा हार्ट हो गया आपका कुछ इस तरीके से। बड़ा मज़ा आ रहा होगा तुम लोग को 3D देखने में। ठीक है, बुक में भी इसी तरीके के डायग्राम आपको मिलेंगे ही। ये ओपन करके क्लोज करके हो गया। और तो हार्ट देखो लंग्स में किस तरीके से रखा हुआ होता है ना। ये देखो, ये आ रहा है ट्रैकिया, है ना, कार्टिलेजिनस। और ये हो गया क्या, लंग्स। ये लंग्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, सेलिना बुक में मिलेगा। और लंग्स के पार्ट होते हैं, सुपीरियर हो गया, ये मिडिल लोब हो गया, ये इंफीरियर हो गया। ध्यान से देखो, जो अपना लेफ्ट लंग होता है, सिर्फ कितने पार्ट्स हैं लेफ्ट लंग के, 2 पार्ट, है ना, 2 लोब्स हैं। बट राइट लंग के कितने लोब्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और इस तरीके से ये हार्ट अंदर छुपा हुआ होता है। तो अगर हम ये वाला लोब जो है गायब करते हैं, तो देखो ये वाला लोब हमने गायब कर दिया, तो ये हार्ट आपको दिख रहा है। तो हार्ट की पोजीशन एकदम सेंटर है, बट जो नीचे वाला पार्ट है, वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, तो ये आपका हार्ट हो जाता है। ये ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो काफ़ी है। और वापस आते हैं अपन, जो आपको समझना है आज वो समझो। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है बच्चे, सारे सिस्टम यहाँ मिलेंगे। ये पूरी एटलस है ह्यूमन एनाटॉमी की। तो वापस अपन आते हैं और दोबारा से अपन प्रेजेंट करते हैं फोटोशॉप की अपनी जो स्क्रीन है, जो हम सीख रहे थे। रियल में अगर देखेंगे तो हिल जाएंगे, हो सकता है हिल जाओ, बट बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं रियल में, वो नहीं हिलते हैं। तो जिसको डॉक्टर आगे बनना है, ये सब चीज़ें रियल लाइफ में तो आपको झेलना ही पड़ेगी। कोई है इधर जो 11th-12th में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला है इधर? श्रिया कुशवाहा, शुमाइला का भी मन कर गया बायोलॉजी का, क्या बात है। 9th में तो शुमाइला बोलती थी बिल्कुल बायोलॉजी पसंद नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो श्रिया श्रीवास्तव यहाँ पर है क्या, श्रिया है आज, श्रिया श्रीवास्तव। श्रिया श्रीवास्तव आपकी युगलीना क्लासेस वाली मैडम है। फर्स्ट चैप्टर इन्होंने, फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा पढ़ाया आप लोग को, यूट्यूब पर देखा हमने। चलिए बच्चे, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा और सीखते हैं हम कुछ नया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं बच्चे, सेलिना बुक है या आपकी जो सरिता अग्रवाल बुक है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप अपनी अपनी बुक से ज़रूर रीड करते चलें। ठीक है, अगले डायग्राम पर आते हैं। अगले डायग्राम हमारे पास बहुत ही शानदार डायग्राम है। अरे नहीं भाई, डिलीट नहीं करना है। वो शानदार डायग्राम है हमारे पास, एक खतरनाक सा स्ट्रक्चर। जो लोग पहली बार इस प्यारे से खूबसूरत से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है। इसको पहले अपन समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, उसके बाद फिर आपको डराते हैं। चलिए, जैसा कि बच्चे कमेंट्स में फटाफट से आंसर बताना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन है, आपको पता है। रेडी रखना अपना आंसर। क्या है बच्चे आंसर, एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन, ये भी आपको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, ये भी आपको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कौन है, ये किसी को पता है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा। हेपेटिक लोब्यूल्स, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये बता देखते हैं कौन बता पाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कौन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं आप लोग पहले भी, और बार बार ये रिवाइज कराते रहते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स होती है क्या, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, वो होती है बच्चे सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। अभी रिसेंटली आप क्लास 10th में तो नहीं पढ़ोगे, सार्कोमियर, सार्कोलीमा नहीं, सार्कोमियर। और फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिन सेल से किडनी बनी होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन, NEPHRON। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा फ्यूचर में।
ठीक है, ये लंग्स लिखा हुआ है पहले वर्ड में, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें बच्चे फोकस किस पे करना है, क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अब हमें जानना है कि ये नेफ्रॉन क्या बला है, क्या चीज ये नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे बाद में। तो सभी लोग तैयार हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सीखने के लिए? ठीक है, अपने पास टाइम है, 10 मिनट है अपने पास, तो अपन सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग रेडी हैं? ऐसा कोई है जो रेडी नहीं है, बोर हो गया हो, जिसको नहीं पढ़ना हो? तो जिसको नहीं पढ़ना हो वो जा सकते हो, जबरदस्ती थोड़ी है क्लास अटेंड करना, सही बात है कि नहीं? तो जिसको बोर हो रहा है वो तो अपने आप जा सकता है ना, जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे हैं। और जिसको पढ़ना है तो स्क्रीन पर फोकस रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो डायग्राम की कुछ शुरुआत इस तरीके से होगी। डायग्राम जो बना रहे हैं वो देखते जाओ कि कैसे डायग्राम बना रहे हैं और किस तरीके से डायग्राम बनना है। डायग्राम बस अच्छा सा बने तो मज़ा आए। ये गए नीचे, ये गए नीचे, थोड़ा सा इसको पतला किया, इसको और पतला किया, और ऐसे इसको ऊपर को घुमा दिया। डिजिटल डायग्राम बन रहा है आज। और फिर इसको थिक किया, इसको भी थिक किया, और इस तरीके से आगे बढ़े, और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े, फिर यहाँ पर कॉइल स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरीके से। डायग्राम देखते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ डायग्राम देखते जाओ। और यहाँ से फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकलेगा, और फिर ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से कॉइलिंग करेगा, कुछ ऐसे, और फिर ये निकल जाएगा। बहुत मेहनत लग रही है, आप समझ नहीं रहे होगे, बट बहुत मेहनत लग रही है डायग्राम बनाने में, खासकर स्क्रीन पर वो भी। तो ये जो डायग्राम है, खूबसूरत सा डायग्राम, ये हो गया है रेडी। चलो, तो ये डायग्राम जो है रेडी हो चुका है। चलो, तो यहाँ पर डायग्राम रेडी हो चुका है। यहाँ पे तुम लोग क्या कमेंट्स लिख रहे हो? कौन है प्लम्बर यहाँ पर? रेंच लग रहा है रेंच नहीं है, अभी लेबलिंग करेंगे तो सब समझ जाओगे। बस आज लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग को नए लेयर से शुरू करते हैं, ताकि कल जब आपको समझाएं तो इसी डायग्राम को कंटिन्यू कर दें। तो लेबलिंग के लिए नई लेयर हमने बना दी है। तो यहाँ पर अपन लोग रेड कलर का यूज़ करते हैं। अब समझना बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सभी को पता है। अब ये जो ब्लड वेसल आ रही है इस जगह, ठीक है, माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर लिया था भाई, हाँ जी। इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टीरियोल। दीवी श्रीवास्तव, यहां पर ध्यान दें, कमेंट्स पर नहीं। चलो, यहां पर तुम लोग का मतलब यहां लड़ाई वड़ाई खत्म नहीं होती है। मुकुल, दीवी और पता नहीं सब लोग एक साथ बस कमेंट्स में शुरू हो जाते हैं। यहां पर स्क्रीन पर ध्यान दो बच्चों, प्यारे बच्चों, शैतान बच्चों, नटखट बच्चों, खुरापाती बच्चों, यहां पर ध्यान दो स्क्रीन पर। यहां पे बच्चे ये क्या बने हमने? एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल कहां से आ रही है, कोई बताएगा? इस एफरेंट आर्टीरियोल का ओरिजिन कहां से है? ये एफरेंट आर्टीरियोल बच्चे ब्रांच बनी कहां से? रीनल आर्टरी से, है ना। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंट्री करी थी, हार्ट से निकला आयोटा, आयोटा से बनी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी और डिवाइड करी और क्या बनाई? एफरेंट आर्टीरियोल।
ये एफरेंट आर्टीरियोल आगे चली और एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसने एक गुच्छा बना लिया, कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर बना लिया। इस कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर को बच्चे हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। बेटा क्या बोला इसको हमने? ग्लोमेरुलस। कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये उस कप शेप स्ट्रक्चर से एफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकली, और अब इस एफरेंट आर्टीरियोल को बाहर निकलने के बाद हम इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है जो तुम लोग रेंच कर रहे थे, इस कप शेप स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स क्या है? साइंटिस्ट का नाम। मान लो मुकुल है, मुकुल ने किसी चीज की डिस्कवरी की, तो नाम क्या हो जाएगा? मुकुल्स कैप्सूल, है ना? इसी तरीके से नाम रखे जाते हैं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। तो मुकुल कैप्सूल बोल दो। तो यहां पर बाउमन्स साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, तो यहां पर हमने नाम क्या दिया बच्चे? बाउमन्स कैप्सूल। अब इस बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइनिंगली हम एक टर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? मैलपीजियन। जिसको स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, स्क्रीन को आप जूम कर सकते हो। मैलपीजियन बॉडी, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, मैलपीजियन बॉडी बोल दो, मैलपीजियन ट्यूब्यूल बोल दो। तो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मैलपीजियन बॉडी। अब यहां से फर्स्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है गुड़ी मुड़ी, है ना? स्पाइरल फॉर्म में ऐसे सरफेस एरिया बढ़ जाए, कुछ इस तरीके से कॉन्व्यूलेटेड। ठीक है, तो यहां पे सीधे सीधी बनाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। गुड़ी मुड़ी, हाँ श्रिया कुशवाहा, गुड़ी मुड़ी। तो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक, पीसीटी के आगे जब हम नीचे आगे की तरफ आते तो बच्चे ये एक यू शेप का हमें क्या दिखाई दे रहा है? लूप दिखाई दे रहा है। यू शेप का क्या दिखाई दे रहा है? लूप। बट इस लूप में आप देखो, ये लूप कहीं कहीं कैसा है? थिक, कहीं कहीं कैसा है? थिन, है ना? ये लूप थिक भी है, थिन भी है। यहां पे आप देखोगे कैसा है? थिक। यहां पर आप देखोगे कैसा है बेटा? थिन। ये जो पूरा लूप है बेटा, इस पूरे लूप को हम बोलते हैं LOH। LOH का फुल फॉर्म क्या है? लूप ऑफ हेनले। क्या बोला बेटा हमने? लूप ऑफ हेनले। हेनले क्या है बेटा? साइंटिस्ट का नाम। मान लो मुकुल ने इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की इस लूप ऑफ हेनले की, या ऐसे स्ट्रक्चर की, तो हम नाम क्या दे देंगे बच्चे? लूप ऑफ मुकुल, है ना? इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है। तो हेनले जो थे वो कौन थे? साइंटिस्ट थे। अब इस पूरे लूप ऑफ हेनले में आप देखोगे, एक ये जो राइट हैंड साइड की जो लूप है आपको ये दिखाई दे रही है, जहां पे एरो बना रहे हैं हम, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इस लूप को हमने क्या बोला? डिसेंडिंग। क्या बोला बेटा? डिसेंडिंग। तो इस पूरे लूप का जो नीचे की तरफ जा रही है, इस पूरे लूप का नाम क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब मतलब पार्ट होता है, पैर, हाथ पैर नहीं बोलते, तो यहां पे पार्ट हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। तो ऊपर वाला हो गया थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे वाला हो गया थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब आगे की तरफ बढ़े, इस पार्ट के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये थिन वाला पार्ट क्या हो गया? थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग। और फिर ऊपर की तरफ आ गए तो ये कौन सा हो गया? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां तक लूप ऑफ हेनले की कहानी खत्म। आगे फिर से एक ट्यूब मिला हमें बेटा। इस ट्यूब को अब हमने क्या बोला? DCT। ठीक है, डी का मतलब है डिस्टल, DISTAL, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये हो गया DCT। और DCT के बाद लास्ट पार्ट आता है कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट या
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब एक पार्ट और बचा है, इफरेंट आर्टीरियोल जो है, ध्यान से समझना। जो इफरेंट आर्टीरियोल है बेटा, ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे बढ़ी और फिर इसने पूरे नेफ्रॉन के अराउंड क्या करी? कॉइलिंग करी। इस पूरे नेफ्रॉन के अराउंड बच्चे इस इफरेंट आर्टीरियोल ने क्या करी? कॉइलिंग करी। तो इस इफरेंट आर्टीरियोल जो आगे चल के लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी के अराउंड कॉइलिंग करती है, इसको हम बोलते हैं पेरी कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलेंगे? पेरी कैपिलरी नेटवर्क। और इसका एक साइंटिफिक टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। अब ध्यान से देखना, ये वासा रेक्टा आगे बढ़ी और अब इसने क्या बना दी? वीन बना दी। कौन सी वीन? रीनल वीन। और रीनल वीन आपको पता है बच्चे कहां से बाहर निकलेगी? ये रीनल वीन किडनी से बाहर निकलेगी, रीनल वीन। समझ रहे हो? तो यहां पे पूरी कहानी समझो, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा लेबलिंग। पूरी कहानी समझो। ये क्या हो गया? 4 चैम्बर का हार्ट। यहां से निकला क्या? अयोर्टा। ठीक है, अयोर्टा ने एंट्री की और क्या बनाई? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ने किडनी के अंदर एंट्री की तो क्या बनाया? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में क्या आया? कॉइल शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद क्या निकली? इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल ने क्या बनाई? कैपिलरीज। उन कैपिलरीज को क्या बोला? वासा रेक्टा। उस वासा रेक्टा से फिर आगे क्या बनी? रीनल वीन। उस रीनल वीन से आगे क्या बना? वीना केवा। और उस वीना केवा ने अपनी सप्लाई वापस कहां डाल दी? हार्ट में। तो इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस बनता है। और यहां पर इस वाले पार्ट में क्या आता है? पूरा आपका नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में पूरा नेफ्रॉन। और यहीं से यूरिन का क्या होता है? फॉर्मेशन। और यूरिन जब फॉर्म हो जाती है बच्चे, तो इस वाला पार्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, ये यूरिन यहां पर जाती है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, समझना। अब ये क्या थी? पैपेली। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट यहां पर एंटर करती है, तो यहां पर कौन आई? यूरिन। यूरिन ने पेपेली से यूरिन को कहां भेज दिया? पेल्विस वाले रीजन में। ठीक है, यूरिन ने पिरामिड से, पेपेली से निकल के यूरिन कहां पहुंची? पेल्विस। और फिर पेल्विस से कहां जाएगी? यूरेटर। यूरेटर से कहां जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगी? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से सीधे बाहर, और आपका बेड जो है वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, मतलब पूरा जो सर्कुलेशन बना हुआ है आपके किडनी का, ब्लड का, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है। आज लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं। कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। किसने बेड गीला कर दिया भाई? कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे और हम सीखेंगे। ओके बच्चे, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और हम भी विजिबल हो गए होंगे। सर पेल्विस का ओपन डायग्राम इंटरनेट पे देख लेना। पेल्विस का ओपन डायग्राम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अंदर हॉलो होता है बेटा पेल्विस, उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम जो यूरिन होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, तो YouTube के लिए दी एंड कर देते हैं हम सबसे पहले। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो यहाँ पे आपको मजे आए होंगे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 3D डायग्राम भी आपको देखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस लेक्चर को अटेंड करने में बड़ा मजा आया है तो YouTube का चैनल अबीबा क्लासेस सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि 9th और 10th की वीडियो अपलोड डेली होती रहती हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर जरूर जाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल आपसे फिर इसी वीडियो में।